बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। आज सुबह टेलीफोन पर तवील गुफ्तगू हुई थी। रूपमती ने कहा, मैंने कहा था कि मैं अपने सर कत्ल का इल्ज़ाम क्यों लूं? कानून की मदद किसी और तरीके से भी की जा सकती है। तेज सिंह और दरमेश अगर जिंदा पुलिस के हवाले कर दिए जाते तो वो साफ बच निकलते। ये तो यहाँ का दस्तूर है। बेगुनाहों को तो फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है और गुनाहगार और मुजरम दंदनाते फिरते हैं। जबकि मैं ये मानती हूँ कि अपराधी को इसके अपराध की सजा जरूर मिलनी चाहिए। इन दो भाइयों में से एक को मेरे हाथों सजा मिली और दूसरे को कुदरत ने सजा दी। अपराधियों को इनके अपराध की सजा मिल गई। मैं अपनी गर्दन क्यों फंसवाऊं? कानून की मदद करने के लिए और भी बहुत से तरीके हैं और मैंने ठाकर को ये बात समझा दी थी। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, ठाकर बानोद सिंह एक कानून पसंद शहरी है, लेकिन इतनी बात वो भी जानता है कि कानून के रखवाले करप्ट हों तो फिर खुद भी रास्ते से हटना पड़ता है। इसने मेरी बात से इत्तेफाक किया था। ये दुरुस्त है कि किसी को इसके जुर्म की सजा कानून ही दे सकता है, किसी और को फैसला सुनाने का कोई हक नहीं है। लेकिन यहाँ सूरत हाल इस तरह मुख्तलिफ है कि कानून के मुहाफिजों को कानून पसंद शहरियों से नहीं, कातलों और लुटेरों से हमदर्दी है। इनसे किसी इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। इसलिए ठाकुर ने भी फैसला किया था कि कहानी को इस तरह बदल दिया जाए। ये कहानी इसी ने तैयार की थी, लेकिन क्या ये कानून को गलत रास्ते पर डालने की कोशिश नहीं होगी? मैंने कहा, तुम्हारे अपने बारे में क्या ख्याल है? रूपमती ने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। इसके लहजे में तलखी आ गई थी। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया, क्या तुम्हें कानून से इंसाफ मिला? वो हथियारे दुनिया भर में कत्लो गारत मचाते फिर रहे हैं। कानून ने इनका क्या बिगाड़ लिया? कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, तो फिर ये लंबे हाथ आज तक इन अपराधियों तक क्यों नहीं पहुंच सके? बेगुनाह तो मारे जा रहे हैं और वो बेरहम कातिल क्यों दंदनाते फिर रहे हैं? नहीं माय डियर। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, हम कानून को गलत रास्ते पर डालने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि इन अपराधियों को सजा दी है जो कानून की गिरफ्त में आने के बावजूद सजा से बच सकते थे। तुमने भी इंस्पेक्टर की बातें सुनी थी। इसने बलवंत सिंह का हवाला क्यों दिया था कि इसका ये मतलब नहीं था कि वो इन लोगों को कानून से ज्यादा अहम समझता है जो इसकी जेबें नोटों से भर सकते हैं। शायद रूपमती ठीक ही कहती थी। अगर ये बात सामने आ जाए कि दरमेश रूपमती के हाथ से चलाई जाने वाली गोली से हलाक हुआ था तो इसके गिर्द तो जाल बुन दिया जाएगा। लेकिन ये मुर्तशी और बेजमीर पुलिस वाले इस बात को कभी तस्लीम नहीं करेंगे कि वो दोनों भाई गुंडों को साथ लेकर जबरदस्ती हवेली में घुसे थे और मुझे और रूपमती को कत्ल करना चाहते थे। ठाकर बानोद सिंह ने ठीक ही कहा था। इसने ऐसा रास्ता इख्तियार किया था कि कानून से तसादम भी ना हो और हमारी तरफ से इसे तावन भी हासिल रहे। और फिर इंस्पेक्टर की बातों से मैं ये भी अंदाजा लगा चुका था कि पिछली मर्तबा ऊपर से झाड़ पड़ने के बावजूद वो रूपमती को किसी न किसी चक्कर में फंसाना चाहता था। वो बाकी बेजमीर शख्स था। इससे ना तो कानून की परवाह थी, ना किसी की इज्जत का ख्याल। वो तो बलवंत सिंह जैसे बदकमाश और बदकिरदार लोगों का आलाकार बना हुआ था। इस जैसे बेजमीर और मुर्तशी इंस्पेक्टर ही जुराइम पेशा लोगों को फलने फूलने का मौका देते हैं। इस जैसे पुलिस अफसरों को तो वाकई चौराहे पर लटका कर जूते लगाने चाहिए। इस वक्त सुबह के 10 बजे थे। जानकी मुंदरी के साथ बाजार गई हुई थी। तकरीबन आधे घंटे बाद मुंदरी तो वापस आ गई, मगर जानकी इसके साथ नहीं थी। वो कहाँ है? मैंने सवालिया निगाहों से मुंदरी की तरफ देखा। जानकी देवी तो मंदिर चली गई, मुंदरी ने जवाब दिया। इसने कहा था कि मैं सौदा लेकर वापस चली जाऊं, वो 1-1.5 घंटे तक आ जाएगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो गणेश देवता के मंदिर ही गई होगी, जहाँ का पंडित मुरलीधर से टाकरा हुआ था और बाद में मौतन दास से मुलाकात हुई थी। मुझे अब जानकी पर बकायदा गुस्सा आने लगा था। इसने जानबूझकर ऐसी हरकतें शुरू कर दी थी जिससे हम किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो सकते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। 2 बज गए। मुंदरी ने खाना तैयार करके मेज पर लगा दिया। रूपमती मुझे सोफे से उठाकर खाने की मेज पर ले गई। परेशान क्यों हो रहे हो? वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, जानकी कोई बच्ची तो नहीं है जो रास्ता भूल जाएगी। तुम खाना खाओ, आ जाएगी वो। बात रास्ता भूलने की नहीं, मैंने कहा। तुम नहीं जानती वो जहाँ गई है हमारे लिए कितनी खतरनाक जगह है। गणेश देवता के मंदिर में जानकी के लिए क्या खतरा हो सकता है? रूपमती ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। जिस रात मुंदरी और जानकी काली के मंदिर गई थी और यहाँ हम पर हमला हुआ था, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। मुंदरी ने आकर बताया था कि
जानकी ने पंडित मुरलीधर को देख लिया है, वो इसकी निगरानी कर रही है और इसने मुझे बुलाया है। मुझे नहीं मालूम, मुझे तो वो लोग उठाकर ले गए थे, रूपमती ने कहा। ओह, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मैं अपनी पेशानी मसलने लगा और फिर रूपमती को मुरलीधर के बारे में बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था कि जानकी इसी मंदिर में गई है। अगर मुरलीधर को इस पर कोई शुबा हो गया तो वो किसी मुसीबत में फंस सकती है। ओह, इस मर्तबा रूपमती की आंखों में भी तशवीश उभर आई। ये बात है तो तशवीश की, लेकिन हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। दिन के वक्त इस मंदिर में सैकड़ों लोग मौजूद होते हैं। इतने लोगों की मौजूदगी में किसी गड़बड़ का अंदेशा नहीं हो सकता। वैसे मुमकिन है वो मंदिर से निकलकर शॉपिंग वगैरह के लिए बाजार की तरफ निकल गई हो। तुम खाना खाओ, परेशान मत हो, आ जाएगी। इस मर्तबा मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बेदिली से खाना खाने लगा। न जाने क्यों मेरी छठी हिस्स किसी गड़बड़ का एहसास दिला रही थी। रूपमती के चेहरे पर भी परेशानी के तासरात नुमाया होते जा रहे थे। 4 बज गए, ना तो जानकी वापस आई थी और ना ही इसने कोई फोन पर अपने बारे में इतला दी थी। अब मुझे किसी गड़बड़ का यकीन हो गया था। जानकी इतनी गैर जिम्मेदार तो नहीं थी कि बाजारों में सैर सपाटे करती रहती और यहाँ कोई इतला न देती। मैं दीवान सिंह को मंदिर भेजती हूँ, वो मालूम नहीं, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। मैंने कहा, हो सकता है वहाँ मोहतन दास या किसी और ऐसे पुजारी से सामना हो जाए जिससे जानकी के बारे में कुछ मालूम हो सके। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। रूपमती भी कहते हुए उठ खड़ी हुई। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। मैंने कहा, हम में से एक का यहाँ रहना जरूरी है। तुम यहीं रहो ताकि मैं टेलीफोन पर राब्ता करके तुमसे कुछ मालूम तो कर सकूं। ठीक है, बात रूपमती की समझ में आ गई। जाओ, मगर अपना ख्याल रखना। अगर कोई गड़बड़ महसूस करो तो फौरन खबर कर देना। मैंने अपने कमरे में जाकर पिस्तौल पतलून की जेब में उड़ रखा और बाहर आ गया। रूपमती पोर्च तक मेरे साथ आई, जहाँ पिजेरो और नीली शेराड खड़ी थी। दोनों गाड़ियों में चाबियां लगी हुई थी। मैं अब ड्राइविंग में खासी महारत हासिल कर चुका था और जयपुर की सड़कें भी अब मेरे लिए अजनबी नहीं रही थी। मैं कार शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाता हुआ सिंगानीर गेट और जौहरी बाजार से निकलकर तपोलिया बाजार की तरफ आ गया। मैंने कार एक शादा गली में मोड़कर रोक ली। इंजन बंद करके नीचे उतरा, दरवाजा लॉक किए और एक और गली में से गुजरता हुआ गणेश मंदिर की तरफ आ गया। इस वक्त 6 बजने वाले थे। बाजारों में खूब रौनक थी और मंदिर में भी सैकड़ों लोगों की आमदोरफ्त थी। रूपमती की इस बात पर भी शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती थी। लेकिन मंदिरों के बारे में मैं बहुत कुछ जान चुका था। यहाँ तो हजारों लोगों की मौजूदगी में किसी इंसान को इस तरह गायब कर दिया जाता था कि इसका सुराग भी नहीं मिलता था। और कल रात मैंने मंदिर के पिछली तरफ जो पुरपेच राहदारियां देखी थी, इनके बारे में मैं कह सकता था कि अकेला इनमें दाखिल होने के बाद वापस नहीं आ सकता था। मंदिर में वाकई खबे से खबा चल रहा था। कोई पूजा के लिए आया हुआ था, कोई मन्नत पूरी होने पर भेंट चढ़ाने और कोई मन्नत मानने। तमाम पुजारी और पंडित इस वक्त बहुत मसरूफ थे। इन्हें हकीकतन सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी। मैं मंदिर में घूम फिर कर मोहतन दास को तलाश करता रहा, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। बिल आखिर मैंने एक पंडित को रोक लिया जो एक थाली उठाए तेजी से एक तरफ जा रहा था। थाली में नारियल, मिठाई, फूलों के अलावा गणेश देवता की एक मूर्ति भी रखी हुई थी जिसकी ऊंचाई 8 इंच के लगभग रही होगी। वो मूर्ति सोने की थी। आंखों की जगह 2 हीरे जड़े हुए थे जो बल्बों की रोशनी में चमक रहे थे। इस पंडित के पीछे पीछे एक उदेड़ उम्र जोड़ा भी चला आ रहा था। औरत की उम्र 40 और मर्द की उम्र 50 के लगभग रही होगी। इनके कीमती लिबास इनकी माली पोजीशन की अक्कासी कर रहे थे। मैंने पंडित से मोहतन दास के बारे में दरियाफ्त किया तो वो भवें सकेटते हुए बोला, इसे मैंने आज सुबह देखा था, इसके बाद नजर नहीं आया। मैंने इसके साथ खड़े हुए जोड़े की तरफ देखा। भगवान ने पहला पुत्र दिया है, भेंट चढ़ाने आए हैं। औरत ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, फिर थाली की तरफ इशारा किया। खालिस सोने की मूर्ति है, भगवान खुश हो जाएंगे। पहला बेटा इस उम्र में। मैंने हैरत से औरत की तरफ देखा। बेटा मुझे नहीं, मेरी बहू को हुआ है, औरत ने तिनक कर जवाब दिया और अपने बुंदे के साथ पंडित के पीछे चल पड़ी। मैं कुछ देर मजीद इधर मंदिर में घूमता रहा, फिर बाहर आ गया और एक तवील चक्कर काटता हुआ मंदिर की पिछली तरफ वाली गलियों में आ गया। वो गली तलाश करने में मुझे खासी दुश्वारी पेश आई थी। मैं इधर उधर देखता हुआ खंडरनुमा इमारत में दाखिल हो गया। इस वक्त शाम का अंधेरा फैल चुका था और इस कमरे के खुले हुए दरवाजे से लालटेन की रोशनी, जर्द रोशनी झलकती हुई नजर आ रही थी। मैं दबे पांव आगे बढ़ता रहा और फिर एकदम दरवाजे के सामने आ गया। मैंने अपना सीधा हाथ पतलून की जेब में पिस्तौल के दस्ते पर रख लिया था ताकि कोई गड़बड़ हो तो पिस्तौल फौरन ही जेब से निकाला जा सके। कमरे में रोशनी देखकर मुझे
मुझे शुबा हुआ था कि शायद मोहतन दास कमरे में मौजूद होगा, लेकिन वो कोई और था जो छलंगा सी चारपाई पर लेटा बीड़ी के कश लगा रहा था। कमरे में बीड़ी के पत्ते की बू भरी हुई थी। कौन हो बाया, कौन हो तुम? वो एकदम उठकर बैठ गया। वो भी कोई पुजारी ही था। इसके जिस्म पर भी पीले रंग का लंबा कुर्ता था। पेशानी पर कश का लालटेन की रोशनी में चमक रहा था। डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैंने कहते हुए हाथ जेब से निकाल लिया। तो फिर कौन हो तुम, यहाँ क्या लेने आए हो? इसने मुझे घूरा। मैं दरअसल स्वामी मोहतन दास से मिलने आया हूँ। इसने आज इस वक्त मुझे यहाँ बुलाया था, मैंने कहते हुए इधर उधर देखने लगा। कल यहाँ जमीन पर भी एक बिस्तर बिछा हुआ था जो इस वक्त गायब था। मोहतन दास पुजारी बुड़बुड़ाया, वो तो आज सुबह माउंट आबू चला गया है। बाया, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। अपने स्थान पर पूजा करानी हो, हवन कराना हो या कोई और सेवा हो तो? नहीं स्वामी जी, मैंने नफी में सारा हिला दिया। एक अनाथ आश्रम के लिए एक पंडित की जरूरत थी, कोई पगार तो मिलने की नहीं। स्वामी मोहतन दास को बड़ी मुश्किल से तैयार किया था, वो भी भाग गया। खैर कोई बात नहीं। माउंट आबू कहाँ है और वो कौन से मंदिर में गया है? माउंट आबू तो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है बाया, इसने जवाब दिया। सैलानियों का कोई ठिकाना नहीं होता, वहाँ बहुत से जैन मंदिर हैं, वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद। मैं इसका शुक्रिया अदा करके वापस आ गया। अंधेरा गहरा हो गया था। इन तंगो तारीख गलियों से निकलकर अपनी कार तक पहुंचने में मुझे आधा घंटा लग गया था। मेरे दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। मोहतन दास वाकई बुज़दिल निकला था। वो शायद वो किसी संगीन मामले में नहीं उलझना चाहता था, इसीलिए भाग गया। या मुमकिन है सुबह मंदिर में इसने मुरली दर को हमारे बारे में बता दिया हो और किसी खतरनाक सूरत हाल से बचने के लिए चुपके से फरार हो गया था। मुझे जानकी की हमाकत पर ताव आ रहा था। वो मंदिर में आई थी। इस पर मुरलीधर को शुबा तो कल ही हो गया था। हो सकता है कि आज इसे देखकर इसका शुबा यकीन में बदल गया हो और वो किसी तरह जानकी को वहां से निकाल ले गया और मुझे यकीन था कि वो इसे रामगढ़ झील वाले मंदिर ही में ले जाएगा। जब मैं हवेली वापस पहुंचा तो 8 बजने वाले थे। रूपमती लान में एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। वो उठकर तेज तेज कदम उठाती हुई पोर्च की तरफ आ गई, जहां मैं कार रोकने के बाद नीचे उतर रहा था। रूपमती को अकेले देखकर मैं समझ गया कि जानकी घर नहीं पहुंची थी। क्या हुआ, जानकी का कुछ पता चला? इसने करीब आते ही पूछा। नहीं, मैंने नफी में सारा हिला दिया और मोहतन दास की वो पुजारी भी भाग गया जिसने कल रात झील के मंदिर और मुरलीधर के बारे में मालूमात फराहम की। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। जानकी कहाँ जा सकती है? वो बोली, रामगढ़ झील वाले मंदिर। मैं इसके साथ चलता हुआ लान में आ गया। मोहतन दास डरपोक आदमी है। कल रात इसने पिस्तौल देकर मुरलीधर के बारे में कुछ बता तो दिया था, मगर वो किसी संगीन मामले में नहीं उलझना चाहता था, इसलिए आज सुबह ही माउंट आबू की तरफ भाग गया। फरार होने से पहले वो थोड़ी देर के लिए मंदिर भी गया था। हो सकता है इसने मुरलीधर को हमारे बारे में बता दिया हो। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, कल रात मुरलीधर ने जानकी को देखा था तो वो शशोपंज में मुब्तला हो गया था। इसने जानकी को सिंगापुर में देखा था, वहाँ वो किसी और हुलिये में थी, जबकि कल रात वो साड़ी पहने हुए थी और बहुत बदली हुई थी। जानकी ने भी इसे अपने बारे में एक नई कहानी सुना दी थी। बहरहाल वो जानकी को देखकर शुबे में मुब्तला हो गया था और आज जब जानकी को इसने दोबारा मंदिर में देखा तो इसे यकीन हो गया कि ये जानकी ही है और हो सकता है मोहतन दास ने भी सुबह इसे हमारे बारे में बता दिया हो। इस तरह जानकी इसके हत्थे चढ़ गई और मुझे यकीन है कि वो लोग इसे रामगढ़ झील वाले मंदिर ही में ले गए होंगे। रामगढ़ झील यहाँ से 20-22 किलोमीटर के फासले पर है, रूपमती ने कहा, और वो मंदिर इस झील से भी तकरीबन 2 किलोमीटर आगे पहाड़ियों में है। मैं ठाकर को फोन करके बुलाती हूँ। ठाकर को बुलाने की जरूरत नहीं, मैंने हाथ उठाते हुए कहा। तुम मुझे रामगढ़ का रास्ता बता दो, मैं अकेला जाऊंगा। मैं तुम्हें अकेले तो नहीं जाने दूंगी, रूपमती जल्दी से बोली। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे तैयार होने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। वो तेज तेज कदम उठाती हुई लान से निकलकर बरामदे की तरफ चली गई। मैं भी इसके पीछे ही हालनुमा कमरे में आ गया। रूपमती इस वक्त अपने कमरे में जा चुकी थी। मैं सोफे पर बैठ गया और इसके फौरन ही बाद मुंदरी ने मेरे सामने चाय का कप रख दिया। मेरा ख्याल है कि इसने मुझे बाहर लान में देखकर चाय का पानी चढ़ा दिया था। मेरा जहन इस वक्त बुरी तरह उलझा हुआ था और मैं वाकई बड़ी शिद्दत से चाय की तलब महसूस कर रहा था। मैं कप उठाकर हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद रूपमती सीढ़ियों से उतरती हुई नजर आई। जब मैं यहाँ आया था तो वो साड़ी पहने हुए थी और अब इसने टांगों से चिपकी हुई स्टोन वॉश नीली जीन्स और ऊपर सेलोलेस टी शर्ट पहन रख ली थी। इसका रंग भी हल्का
हल्का नीला ही था। पैरों में जॉगर्स थे, कमर पर जीन्स की बेल्ट में इसने पिस्तौल उड़स रखा था जो टी शर्ट के नीचे छुप गया था। मैं इसे देखते ही उठकर खड़ा हो गया। रूपमती ने मुंदरी को और बरामदे में आकर दीवान सिंह को भी कुछ हदायत दी और शराड का दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग के सामने बैठ गई। मैं ऊपर से घूमकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। कार आदर्श नगर से निकलकर घाट दरवाजे बाजार से होती हुई रामगंज बाजार पार करके दयानंद मार्ग की तरफ निकल आई। अभी रात के 9 भी नहीं बजे थे। बाजारों में खूब गहमा गहमी थी और ट्रैफिक भी ज्यादा था, जिसकी वजह से कार की रफ्तार भी कम ही रही थी। 4 दरवाजे से जरा आगे निकलकर रूपमती ने कार एक पेट्रोल पंप पर रोक ली। रूपमती ने कार की टैंकी फुल करवा ली। मैंने पतलून की जेब से नोटों का बंडल निकालकर बिल अदा किया और रूपमती ने कार आगे बढ़ा दी। 1-2 सड़कों पर घूमने के बाद कार का रुख शिमाल की तरफ मुड़ गया। ये सड़क सीधी रामगढ़ झील की तरफ चली गई थी। शहर से निकलते ही आबादी छिद्री हो गई और फिर एकदम वीराना शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ रेगिस्तान था। दूर कहीं कहीं कोई रोशनी चमकती हुई दिखाई दे जाती। रूपमती ने रफ्तार बढ़ा दी। इस सड़क पर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था। 10 किलोमीटर के सफर के दौरान में सामने से आती हुई सिर्फ एक गाड़ी दिखाई दी थी जो निहायत तेज रफ्तारी से हमारे करीब से गुजर गई थी और फिर आगे छोटी छोटी पहाड़ियां शुरू हो गईं जो बतदरीज बुलंद होती चली गईं। तकरीबन 10 किलोमीटर तक हम पहाड़ियों में सफर करते रहे। बाल खाती हुई सड़क बतदरीज बुलंदी की तरफ चली गई थी और फिर ढलवान रास्ता शुरू हो गया। एक मोड़ घूमते ही रूपमती ने कार रोक ली। सामने नशीब में बहुत दूर रोशनियां टमटमाती हुई नजर आ रही थी। कुछ रोशनियां बिखरी हुई और दूर दूर तक फैली हुई थी। वो माही गिरों की बस्ती है, रूपमती ने कहा। रूपमती ने रोशनियों के फैले हुए झुंड की तरफ इशारा किया। बल्कि ये एक छोटा सा शहर है जो झील के इस किनारे पर पहाड़ी के दामन तक फैला हुआ है और इसके दूसरी तरफ झील है। जो एतराफ में इक्का दुक्का दूर दूर तक फैली हुई रोशनियां देख रहे हो ना, वो कॉटेज है। पिछले दिनों यहाँ कुछ मुसलसल डकैती की वारदातें हुई हैं, जिस वजह से बहुत कम लोग रात को यहाँ ठहरते हैं। सैरो तफरीह के लिए आने वाले लोग शाम का अंधेरा फैलने से पहले ही शहर लौट जाते हैं। अलबत्ता अय्याशी के लिए आने वाले हर खौफ से बेनियाज होकर रात भर के लिए यहाँ रुक जाते हैं। मैं दूर तक फैली हुई माही गिरों की बस्ती और इसके दूसरी तरफ झील को देखता रहा। इब्तदाई तारीखों का चांद था। चांदनी बहुत मध्यम थी। दूर तक चमकते हुए पानी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि झील बहुत बड़ी थी और इसके इतराफ में नारियल के दरख्तों की बहुतायत थी। झील के चारों तरफ दूर दूर तक पहाड़ियों के हेबले नजर आ रहे थे। ये मीठे पानी की झील है, रूपमती कह रही थी। यहाँ से पकड़ी जाने वाली मछलियाँ, हम मछलियों के शिकार के लिए यहाँ नहीं आए रूपमती, मैंने इसकी बात काट दी। वो मंदिर कहाँ है जहाँ हमें जाना है? झील के परली तरफ पहाड़ियों में, रूपमती ने सामने इशारा किया। एक रास्ता तो इस तरफ से जाता है बस्ती के करीब से होकर झील के किनारे के साथ साथ और दूसरा रास्ता इस तरफ पहाड़ियों में है। इस तरफ हम गाड़ी ज्यादा आगे नहीं ले जा सकेंगे। तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। हम उस तरफ से जाएंगे, मैंने कहा। बस्ती की तरफ से गाड़ी देखकर शुबा हो सकता है। तुम पैदल चल सकोगी या नहीं? मैंने गर्दन घुमाकर इसकी तरफ देखा। बिल्कुल चल सकती हूँ। रूपमती संभल कर बैठ गई और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। कार तकरीबन 100 गज तक इस रास्ते पर चलती रही और फिर रूपमती ने इसे दाएं तरफ एक और रास्ते पर मोड़ दिया। ये रास्ता बल खाता हुआ निस्बतन तंग और गैर हमवार था। रूपमती बहुत एहतियात से ड्राइव कर रही थी। तकरीबन आधे घंटे तक पहाड़ियों में इस पुरपेच रास्ते पर सफर करने के बाद रूपमती ने कार रोक ली और इंजन बंद कर दिया। अलबत्ता हेड लैंप्स जलते रहने दिए थे, जिनकी तेज रोशनी झाड़ियों पर पड़ रही थी और इन झाड़ियों से आगे जिसने रास्ता रोक रखा था। अब यहाँ से आगे पैदल चलना पड़ेगा, इसने एक तरफ देखते हुए कहा। मैंने अपनी तरफ की खिड़की का शीशा चढ़ा दिया और रूपमती ने हेड लैंप्स बंद कर दिए। नीचे उतरकर दरवाजा बंद कर दिया। हेड लैंप्स बुझ जाने के बाद काफी देर तक आंखों के आगे अंधेरा सा छाया रहा और जब आंखें अंधेरे से मानूस हुई तो हम इस चट्टान पर चढ़कर दूसरी तरफ आ गए। यहाँ कोई बाकायदा रास्ता नहीं था, एक पुरपेच तंग सी पगडंडी थी। रूपमती मेरा हाथ पकड़े हुए चल रही थी और वो इस मंदिर के बारे में भी बता रही थी। ये एक जैन मंदिर था जो सदियों पहले तामीर हुआ था। जयपुर के राजा ने झील से मंदिर तक एक नहर भी खुदवाई थी कि मंदिर में पानी की जरूरत पूरी की जा सके। ये नहर इसके करीब से गुजरकर पहाड़ियों में बल खाती हुई दोबारा से जा मिलती थी। रूपमती ने मुझे जैन मत और हिंदू मत का फर्क भी बताया। जैन मत के पैरोकार सिर्फ एक भगवान को मानते थे। हिंदू मत के मानने वालों के भगवान लातादाद हैं। सांप से लेकर हाथी तक की पूजा की जाती है।
इन्हें दरख्तों और पत्थरों में और आसमान पर चमकते हुए चांद और सितारों में भी अपने भगवान बैठे नजर आते हैं। मौतन दास यहाँ गणेश देवता के मंदिर में था और मुझे यकीन था कि वो माउंट आबू के किसी जैन मंदिर की तरफ गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पंडित वगैरह, इन पंडितों का कोई धर्म नहीं। रूपमती ने मेरी बात दरमियान से टोक दी। लोग सिर्फ दौलत की पूजा करते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू सोने की काने हैं। इन पर कब्जा करने के लिए ये बड़ी बड़ी साजिशें करते हैं। किसी मंदिर पर कब्जा करने के लिए अपने हरीफ को मौत के घाट उतार देना इनके लिए एक मामूली बात है। दौलत के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी के सामने माथा टेक देते हैं। ये मंदिर साजिशियों का गढ़ और अय्याशियों के अड्डे आज तुम अपनी आंखों से देख लो। इन मंदिरों में क्या होता है। वो रुक कर इधर उधर देखने लगी, फिर एक और पगडंडी पर मुड़ते हुए बोली, लोग इन मंदिरों को पवित्र और पंडितों को भगवान का अवतार समझते हैं। वो दूर दूर से मंदिरों की यात्रा और पूजा के लिए आते हैं। कीमती चीजें भेंट चढ़ाते हैं। औरतें अपने जेवर तक उतार कर पत्थरों की मूर्तियों के चरणों में डाल देती हैं और यही मासूम और बोली वाली औरतें इन बद किरदारों पंडितों की हवस का शिकार बनती हैं। इन्हें मंदिरों ही में किसी तरह गायब कर दिया जाता है। इन धर्मचारों के किरदार इस कदर घिनौने हैं कि इन्हें सोचकर ही कराहियत होने लगती है। क्या हुकूमत क्या करे। रूपमती ने एक बार फिर मेरी बात काट दी। ये लोग मादर पितर आजाद हैं। मंदिरों पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं। जिस तरह माजी में बड़े बड़े राजा महाराजे इन पंडितों के चुंगल में फंसे हुए थे, इसी तरह आज के हुक्मरान भी इनके सामने बेबस हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक मर्तबा एक पंडित को मंदिर में आने वाली एक लड़की के बलात्कार के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो पूरे शहर में हंगामे उठ खड़े हुए थे। 3 दिन तक शहर बंद रहा था। कई इमारतों को आग लगा दी गई थी। दुकानों के शटर तोड़कर इन्हें लूट लिया गया। लातादाद गाड़ियों को नजरे आतिश कर दिया गया। ये सब कुछ मंदिरों के पंडित और पुजारी भी कर रहे थे जिन्हें भगवान का अवतार समझा जाता है और बिल आखिर सरकार को इनके सामने घुटने टेक देने पड़े। इस पंडित को बेगुनाह करार देकर बाइज्जत तरीके से रिहा कर दिया गया। मैं अगरचे हिंदुस्तान के इन पंडितों और मंदिरों के बारे में थोड़ा बहुत जान चुका था, लेकिन रूपमती जो इंकशाफ कर रही थी और वाकई बड़े सनसनीखेज थे और अब मैं खुद भी शायद किसी ऐसे ही सनसनीखेज तजर्बे से गुजरने वाला था। रूपमती एक जगह रुक गई। नशीब में तकरीबन 200 गज के फासले पर सुर्ख बत्ती जलती हुई नजर आ रही थी। इससे जरा नीचे 2 मुख्तलिफ जगहों पर भी बल्ब रोशन थे। वो रामगढ़ मंदिर है। रूपमती रोशनी की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये मंदिर का अकबी हिस्सा है जो चट्टानों से मिला हुआ है। इन चट्टानों में पहले गार हुआ करते थे जो अब मंदिर में शामिल हैं और शायद ये मंदिर इस जगह बनाया भी इसीलिए गया था कि इन चट्टानों और गारों से भी फायदा उठाया जा सके। मंदिर का सामने का हिस्सा दूसरी तरफ है। हमें इस तरफ से घूम कर जाना होगा। इसने एक तरफ इशारा किया। मैं गौर से इस तरफ देख रहा था मगर कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। सामने के रुख से मंदिर में दाखिल होना खतरे से खाली नहीं था। हम फौरन ही नजरों में आ सकते थे। अगर दिन का वक्त होता तो कुछ यात्री भी होते और हम इनकी आड़ में अंदर घुस जाते, लेकिन इस वक्त रात, जबकि रात के 10 बजने वाले थे, किसी यात्री का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इस तरफ आओ। रूपमती ने एक तरफ इशारा किया। हम पत्थरों पर उतरते हुए एक तरफ चलने लगे और तकरीबन 50 गज का फासला तय करके रुक गए। हमारे सामने फसील नमा ऊंची दीवार थी। इसी दीवार पर चढ़कर हम दूसरी तरफ जा सकते हैं। रूपमती ने इशारा किया। मैंने सर उठाकर देखा। किसी किले की फसील की तरह वो दीवार तकरीबन 20 फुट बुलंद थी। पत्थरों से बनी हुई इस दीवार पर चढ़ना मेरे लिए अगरचे ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन रूपमती के बारे में नहीं कह सकता था कि वो इतनी ऊंची दीवार पर चढ़ सकेगी या नहीं। तुम इस दीवार पर चढ़ सकोगी? मैंने इसकी तरफ देखा। ज्यादा मुश्किल तो नहीं, इसने जवाब दिया। पत्थर बड़े हैं और उभरे हुए हैं, कोई मुश्किल तो पेश नहीं आनी चाहिए। तो चलो फिर, मैंने इशारा किया। इस फसील निमा दीवार की तामीर के लिए बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल किए गए थे जिन्हें तराश कर एक दूसरे के ऊपर जमाया गया था। ये पत्थर बाहर की तरफ उभरे हुए थे। रूपमती इन पत्थरों पर हाथ पैर जमाकर ऊपर चढ़ने लगी। मैं नीचे खड़ा देखता रहा। मैं सोच रहा था अगर वो ऊपर से गिर गई तो मैं इसे किसी संगीन हादसे से बचा सकूंगा। वो तकरीबन 10 फुट ऊपर जा चुकी थी। मैं इसे देख रहा था। वो पत्थरों पर हाथ पैर जमाती हुई ऊपर चढ़ती रही और किसी रुकावट के बगैर ऊपर पहुंच गई। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और मैं दीवार पर चढ़ने लगा। इन उभरे हुए पत्थरों की वजह से दुश्वारी पेश नहीं आई और मैं बेआसानी से ऊपर पहुंच गया। दीवार खासी चौड़ी थी, इस पर खड़े होकर आसानी से चला जा सकता था। दूसरी तरफ भी पत्थर इसी तरह
उभरे हुए थे। दीवार पर चढ़ना तो बहुत आसान साबित हुआ था, लेकिन उतरना खासा मुश्किल नजर आ रहा था। मैं दीवार पर बैठा इधर उधर देखने लगा और फिर उठकर एक तरफ चलने लगा। तेज हवा की वजह से तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल हो रहा था। रूपमती बैठकर आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे चली आ रही थी। मैं एक जगह रुक गया। मुझे बिल आखिर वो जगह मिल गई जहाँ से नीचे उतरा जा सकता था। दीवार के अंदर की तरफ कई फुट हटकर लकड़ी का एक खंभा गड़ा हुआ था, जिस पर बिजली और इस पर शेड भी लगा हुआ था। ऐसे शेड आम तौर पर धूप से बचने के लिए लगे हुए बिजली के खंभों पर नजर आते हैं, लेकिन इसके साथ कोई तार वगैरह नजर नहीं आ रहा था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि दीवार के अंदर की तरफ मुनासिब फासला रखकर इस किस्म के और खंभे भी होंगे। हो सकता है कि दीवार के हिस्से को रोशन रखने के लिए ये खंभे लगाए गए हों। बाद में किसी खराबी की वजह से या किसी और वजह से तार काट कर तार निकाल लिए गए थे और अब सिर्फ खंभे रह गए थे। मैंने रूपमती को सहारा देकर आगे बढ़ाया। वो खंभे से चिमट कर आहिस्ता आहिस्ता नीचे फिसलने लगी। इसके पीछे ही मैं इसी तरह नीचे उतरने लगा। मंदिर की इमारत इस दीवार से तकरीबन 20 गज के फासले पर बाएं तरफ ऊपर से घूमकर मंदिर के मरकजी गेट की तरफ पहुंचा जा सकता था, जबकि दाएं तरफ मंदिर की इमारत का वो हिस्सा चट्टानों से मिला हुआ था। इस तरफ आओ। रूपमती ने पिछली तरफ इशारा किया। एक मर्तबा यहाँ आ चुकी हूँ। इस तरफ 2 छोटे छोटे दरवाजे हैं। किसी एक दरवाजे से अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा सकती है। हम दोनों इस तरफ चल पड़े। छोटे छोटे पत्थर हमारे पैरों से टकराकर लुढ़क रहे थे। सन्नाटे में इसकी आवाज फैल रही थी। हम कुछ और मोहतात होकर चलने लगे। पहला दरवाजा इस तरह बंद था जैसे एयर टाइट हो। इसमें जरी भी नहीं थी जिससे कोई कोशिश की जा सकती। इससे 15-16 फुट आगे दूसरा दरवाजा खासा बड़ा था और इसमें इतना खला था कि मैं अपना हाथ फैलाकर अंदर गुजार सकता था। उंगलियों की गिरफ्त में लेकर दरवाजे को धक्का देने से इंकशाफ हुआ कि इसके नीचे का कब्जा टूटा हुआ है। मैंने दरवाजे को आहिस्ता से धक्का दिया तो इसमें इतना खला पैदा हो गया, मैं अपना हाथ पूरी तरह अंदर दाखिल कर सकता था। अंदर जंजीर वाला कुंडा लगा हुआ था और ये हमारी खुशकिस्मती थी कि इस कुंडे में कोई ताला नहीं था। मैंने जंजीर हटाकर इसको पीछे धकेला तो चिरचिराहट की आवाज सन्नाटे में गूंज गई। ये तारीख और तंग सी राहदारी थी। मैंने पिस्तौल जेब से निकालकर सीधे हाथ में पकड़ लिया और दीवार से चिपक कर आगे बढ़ने लगा। रूपमती ने मेरा दूसरा हाथ पकड़ रखा था, अभी मेरे साथ साथ सिरक रही थी। ये राहदारी खासी तवील साबित हुई। अगले मोड़ पर हम रुक। बाएं तरफ बहुत दूर मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। वो मंदिर का सामने का हिस्सा था और इस तरफ किसी जगह बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी दिखाई दे रही थी। हम इस तरफ मुड़ गए। राहदारियों का एक और चौराहा था। वहाँ एक राहदारी के इख्तिताम पर मध्यम सी रोशनी दिखाई दे रही थी। हम इसी तरफ चल पड़े। हम दोनों ने जो जॉगर्स पहन रखे थे, हमारे कदमों की बहुत हल्की सी आवाज उभर रही थी। इस राहदारी के इख्तिताम पर दाएं बाएं और राहदारियां थीं और वो रोशनी दाएं तरफ से आ रही थी। हम इस तरफ मुड़ गए। ये राहदारी ज्यादा तवील नहीं थी, अलबत्ता आगे और राहदारियां थी। मुझे इन राहदारियों को देखकर हैरत हो रही थी। ये मंदिर था या कोई भूल भुलैया? किसी किसी राहदारी में रोशनी थी। जिस तरफ वो रोशनी नजर आती हम इसी तरफ चल पड़ते और बिल आखिर एक दरवाजे के सामने रुक गए। लकड़ी का वो दरवाजा पुरानी तर्ज का और खासा वजनी था। मैंने हाथ का दबाव डाला तो वो चिरचिराहट की आवाज के साथ खुलता चला गया। पहले मैं अंदर दाखिल हुआ और फिर रूपमती। यहाँ भी सामने एक तवील राहदारी थी जिसके इख्तिताम पर रोशनी हो रही थी। रूपमती ने भी पिस्तौल हाथ में ले लिया था। हम दोनों दबे कदमों आगे बढ़ते रहे। मुझे हैरत थी कि अब तक किसी आमना सामना नहीं हुआ था। वैसे रूपमती ने ठीक ही कहा था कि यहाँ किसी को गायब कर दिया जाए तो इसका सुराग लगाना मुमकिन नहीं होगा। इस राहदारी में दाएं बाएं कमरे भी थे। किसी में दरवाजा था और किसी में महज मेहराबी रास्ता बना हुआ था। मैंने 1-2 दरवाजे खोलकर भी देखे थे। तमाम कमरे खाली थे और फिर हल्के कदमों की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वो कम से कम 2 आदमी थे जिनकी अब बातों की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम इस कमरे में जाओ। मैंने रूपमती को एक मेहराबी रास्ते में धकेल दिया और जब तक मेरी आवाज न सुनो बाहर मत आना। मैं खुद सामने वाले एक कमरे में घुस गया। यहाँ भी दरवाजा नहीं था, महज मेहराबी रास्ता था। अंदर गहरी तारीकी थी। मैं दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया और अपनी तमाम तर तवज्जो इन आवाजों पर मरकूज कर दी। वो 2 आदमी थे जो बातें करते हुए इस राहदारी में दाखिल हो चुके थे। लम्हा बे लम्हा ये आवाजें करीब आती जा रही थी और फिर वो दोनों इस कमरे के सामने से गुजरकर आगे निकल गए। मैंने झांक कर देखा और फिर बाहर निकल आया। पंडित जी, मैंने
पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाते हुए, जरा हमारी एक बात तो सुनते जाना। वो दोनों ठिठक कर रुक गए और फिर बैक वक्त तेजी से पीछे मुड़े। वो दोनों मेरे पिस्तौल की जद में थे। राहदारी के आखिरी सिरे से आने वाली मध्यम सी रोशनी में इनके चेहरों पर वहशत सी नजर आ रही थी। तुम कौन हो मूर्ख, और रात के इस समय यहाँ कैसे आए? इनमें से एक ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। वो कदरे भारी भरकम और लंबे कद का मालिक था। सर अंडे के छिलके की तरह साफ, लेकिन मूंछें गोया पूरे चेहरे पर फैली हुई थी। कोई बच्चा इन मूंछों को पकड़कर आसानी से झूला झूल सकता था। इसने पीली धोती पहन रखी थी और जिस्म के ऊपरी हिस्से पर साड़ी की तरह पीली चादर लपेटी हुई थी। माथे पर सुर्ख टीका और आंखों में सुर्खी झलक रही थी। दूसरा आदमी भी इसी हुलिये में था, अलबत्ता इसका कद निस्बतन छोटा और तोंद मटके की तरह आगे को निकली हुई थी। हम पहाड़ियों में रास्ता भटक गए थे। मैंने जवाब दिया, किसी तरह इस मंदिर में पहुंच गए, लेकिन मंदिर के अंदर आकर फिर भटक गए। मगर ये बंदूकड़ी, वो पिस्तौल की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसे जेब में रख लो और आओ, मैं तुम्हें बाहर का रास्ता बताऊं। पर मुझे लगता है कि तुम कोई बड़ी वारदात करके भागे हुए हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मगर तुम मुझे बाहर का नहीं अंदर का रास्ता बताओ, मैंने कहा। ओह, वो चौंक गया। इसने अपने साथी की तरफ देखा। संस्कृत में कोई बात की, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ सका। फिर वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, इस तरफ चलो। और फिर जो कुछ भी हुआ मेरी समझ में नहीं आ सका। इसने निहायत तेजी से घूमकर मेरे पिस्तौल वाले हाथ पर ठोकर मार दी और पिस्तौल मेरे हाथ से निकलकर हवा में उछला और इस कमरे में किसी जगह जा गिरा जहां चंद लम्हे पहले मैंने पनाह ली थी। और इससे पहले कि मैं अपनी हैरत पर काबू पा सकता, वो दोनों मुझसे लिपट गए। मैंने फौरन ही अपने हवास पर काबू पा लिया और अपने आप को इनके शिकंजे से छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर मुच्छों वाले ने मेरा बाजू मरोड़कर पुष्ट से लगा दिया, जबकि दूसरे ने सामने से आकर मेरे पेट पर 3-4 करारे किस्म के घूंसे रसीद कर दिए थे। बताओ तुम कौन हो? मूंछों वाले के हलक से गुर्राहट निकली। मंदिर के तमाम दरवाजे बंद हैं। 2 आदमी गेट के अंदर मौजूद हैं। तुम अंदर कैसे दाखिल हुए? तुम कौन हो और अंदर कैसे आए हो? मैं बताती हूँ पंडित जी। रूपमती की आवाज सुनकर वो दोनों उछल पड़े। पहले इसे छोड़ दो, वरना मैं तुम दोनों की खोपड़ी उड़ा दूंगी। इस मर्तबा रूपमती के मुंह से बिल्ली की खौफनाक गुर्राहट निकली थी। वो दोनों पंडित उछल पड़े और फिर रूपमती हाथों में पिस्तौल देकर गुल मुच्छों वाले पंडित को मुझे गिरफ्त से आजाद करना ही पड़ा। मैंने आजादी मिलते ही घूमकर पूरी कुव्वत से इसकी नाक पर हथेली से वार कर दिया। वो हवा में लड़खड़ा कर पीछे हटा। इसकी नाक से बहने वाला खून मूंछों को आलूदा करता हुआ ठोड़ी को तर करने लगा। इसने संभलने से पहले मैंने बड़ी तेजी से साइड किक लगाकर किक इसके घुटने से जरा ऊपर टांग पर लगी। वो लड़की अपने पीछे खड़ी हुई रूपमती से टकरा गया। यही गलती हो गई कि हम दोनों एक ही लाइन में आ गए और रूपमती को पिस्तौल इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिल सका। रूपमती ने संभलने की कोशिश की, मगर मूंछों वाले ने इसके सीने पर जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। रूपमती चिल्लाकर दोहरी हो गई। पिस्तौल भी इसके हाथ से निकल गया, फर्श पर फिसलता हुआ दूर चला गया था। मेरा ख्याल था कि दूसरा पंडित मुझ पर हमला आवर हुआ। दूसरे ही लम्हे वो चीखता हुआ इस तरफ दौड़ पड़ा जिस तरफ वो आए थे। मैंने भी संभल कर इसके पीछे दौड़ लगा दी। अंदेशा था कि अगर वो भाग निकलने में कामयाब हो गया तो मैंने दूर ही से छलांग लगा दी। मेरी टांगे कैंची की तरह इसकी गर्दन से लिपट गईं। इससे साथ लेता हुआ जमीन पर गिरा। पंडित का सर फर्श से टकराया था और इसके मुंह से हल्की सी चीख निकली थी। मैंने मौका दिए बगैर उठकर इस पर ठोकरों की बारिश कर दी। ठोकरें मारता हुआ इस तरफ ले आया जहां दूसरा पंडित पहले से रूपमती से गुथम गुथा था। वो मंदिर भी बड़ा दिलचस्प था। रूपमती पुश्त के बल फर्श पर थी। पंडित इसके ऊपर इस तरह झुका हुआ था कि इसकी एक टांग रूपमती के एक तरफ की थी और दूसरी तरफ। रूपमती ने इसकी बड़ी बड़ी मूंछों को हाथों की मुट्ठियों में जकड़ रखा था और जोर जोर से झटके दे रही थी, जबकि पंडित अपनी मूंछों को छुड़ाने के लिए इसके सीने पर घूंसे बरसा रहा था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा जरूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।